हेलो दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि अपने देश में हमेशा से ही दो तरीके से परिवर्तन होते आए हैं। एक बहुत ही शांति से, धीमे से, चुपके चुपके, और एक बहुत शोर शराबे के साथ में, धूम धड़ाके के साथ में। चुपके चुपके से वो परिवर्तन होते हैं जिसमें सरकार को या कंपनीज को लोगों को इस चीज़ के बारे में सीधे तरीके से नहीं बताना, धीमे धीमे उसकी आदत डालनी है। और धूम धड़ाके के साथ में वो परिवर्तन किए जाते हैं जिसमें सरकार को या कंपनीज को कोई डर नहीं होता और वो सीधे से लोगों के सामने अपना जो भी चेंजेस है, जो भी परिवर्तन है, वो पेश कर देते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे परिवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें लोगों को उसकी आदत पड़ चुकी है और उनको पता भी नहीं चला कि उनके साथ में कितना बड़ा स्कैम, कितना बड़ा धोखा हो गया है। अब ये धोखा किसने किया है मैं आपको बताता हूं। ये जो परिवर्तन है वो है सेवाओं का मुद्रीकरण। उन सेवाओं का मुद्रीकरण जो आज से कई सालों पहले तक भारत देश में मुफ्त हुआ करती थी और मुफ्त होनी भी चाहिए, उनके ऊपर आज प्राइस ठोकी जा रही है और अनाप शनाप पैसा लिया जा रहा है। जैसे आपने नोटिस किया होगा, आज से कुछ समय पहले जब एलन मस्क ने ट्विटर को अपने अंडर में लिया और उसका नाम बदल के एक्स रख दिया, तब उन्होंने एक ब्लू टिक जो सभी नोटेबल पर्सन्स को दिया जाता था, जो कहीं ना कहीं अपनी किसी फील्ड में एक विशेष स्थान रखते हैं, उनको ये ब्लू टिक दिया जाता था। उन्होंने क्या किया कि ब्लू टिक पर उन्होंने प्राइस टैग लगा दिया। मतलब आपको ब्लू टिक चाहिए तो आप ये पैसा पे कीजिए और ब्लू टिक मिल जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। मैं आज ब्लू टिक ले सकता हूँ भले ही मेरे 50 फॉलोअर्स ना हो। आज आप देख लीजिए कंडीशन क्या हुई है कि एलन मस्क को देख देख करके सभी बड़ी बड़ी कंपनीज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी ब्लू टिक बेचना शुरू कर दिया सभी ने। इससे गरीब इंसान पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, इसीलिए मैं इसके बारे में अभी फिलहाल बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने कई सालों तक लोगों के मन में ये बात डाली कि ब्लू टिक वाले वेरीफाइड पर्सन, नोटेबल पर्सन होते हैं। आज हर कोई ब्लू टिक लेकर के घूम रहा है, लोग स्कैम कर सकते हैं, धोखाधड़ी कर सकते हैं ब्लू टिक लेने के बाद, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आ रही है। लेकिन सीधे तौर पर इसका असर आम लोगों पर नहीं पड़ रहा है, इसीलिए इसके बारे में फिलहाल बात नहीं करूंगा। फिलहाल आज मैं जिस ऐसी सेवा के बारे में बात कर रहा हूं जिसका मुद्रीकरण हुआ है, वो है इनकमिंग कॉल्स पर पैसे लगाना। जब कॉलिंग की सुविधा भारत देश में आई थी, कॉलिंग स्टार्ट हुई थी, तब इनकमिंग कॉल्स पर भारत देश पैसा देता था। हर नागरिक पैसा देता था। आपको कॉल अटेंड करना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। 2003 में ट्राई ने सभी इनकमिंग कॉल्स फ्री करने के लिए घोषणा की कि सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स इस चीज को माने और इनकमिंग कॉल्स पर कोई पैसा ना लगाएं। तो सबसे पहले रिलायंस कंपनी थी जिसने इनकमिंग कॉल्स को फ्री किया देश में 2003 में। काफी सालों तक ये चीज चली, सन 2018 तक ये चीज चली। इनकमिंग कॉल्स पर किसी को पैसा नहीं देना पड़ता था। कितना अच्छा था। आज की डेट में कंडीशन क्या हो रही है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है रिचार्ज करवाने के लिए तो आपकी सिम को बंद कर दिया जाएगा। जब सबसे पहले सिम जियो सिम आई थी 2018 के आसपास आई होगी, क्योंकि तभी से, शायद मुझे ऐसा याद है, तभी से इनकमिंग कॉल्स पर पैसा लगना शुरू हो गया था। जियो ने इतना क्या किया, साइलेंट चेंज जिसे कहते हैं, धीरे धीरे चेंजेस करना स्टार्ट किया था। फ्री इंटरनेट बांटा, फ्री इंटरनेट। मेरे पास अब कौन नहीं जाएगा यार। मैंने भी फ्री इंटरनेट के चक्कर में सिम को बहुत, उस समय सिम की मारामारी थी जियो सिम की, क्योंकि फ्री इंटरनेट दे रही थी, कोई पैसा नहीं, फ्री इंटरनेट। मैंने इंदौर से सिम मंगाई थी क्योंकि मैं ब्लॉगर था, मुझे इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ था मेरे लिए, तो मैंने इंदौर से सिम मंगाई और उस सिम को यूज़ किया यहाँ पर, और फ्री में इंटरनेट चलाया। पूरे 1 साल तक मैंने फ्री में इंटरनेट चलाया जियो का, और मैंने ही नहीं, पूरे भारत ने चलाया, सभी ने चलाया ऑलमोस्ट। और इसीलिए हर एक फ़ोन में, हर एक घर में, हर एक शख्स के पास में जियो की सिम पहुँच गई। इससे क्या हुआ, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया अंबानी जी ने, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया। इसके बाद हुआ क्या, हर घर में जियो की सिम पहुँच गई। लेकिन फ्री कब तक दोगे, हमेशा तो फ्री नहीं देते रहोगे किसी चीज़ को। तो उसके बाद में जब फ्री देना बंद किया तो उन्होंने एक ऐसा चेंज लेकर के आए फ्री देने के बाद में कि इतने रुपए का, 150 रुपए का या 199 रुपए का रिचार्ज करो और उसके बाद पूरे महीने फ्री इंटरनेट चलाओ। रोज का 1.5 GB, रोज का 2 GB इंटरनेट प्रोवाइड किया इतने रुपए में। जहाँ 250 रुपए में 1 GB इंटरनेट मिलता था, वहाँ पर उससे पहले वहाँ पर ये 199-200 रुपए में 1 GB, 1.5 GB, 1 GB, 1.5 GB डेली दे रहे इंटरनेट और अनलिमिटेड कॉलिंग। मजा आ गया लोगों को। इस सुविधा को आदमी नहीं भी लेता, लेकिन क्यों ले लिया, इसको काम ही नहीं है रोज के 1.5 GB का, उसको भी आदत डाल दी रोज का फ्री इंटरनेट। इतना महीनों तक फ्री इंटरनेट दिया कि जिसको उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, जिसको उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, वो भी इंटरनेट देखना स्टार्ट कर दिया, उसने भी वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया। उसको भी हैबिट हो गई रोज का 2-2, 4-4 GB डेटा खर्च करने की आदत डाल दी पहले। फिर उसके बाद में पैकेज ऐसा निकाल दिया कि रोज का इंटरनेट उसमें आपको मिलेगा, ऐसा पैकेज निकाल दिया। आज के टाइम में सबसे बड़ा आदमी को झटका मिल गया है, इनकमिंग कॉल्स फ्री नहीं है। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जियो ने ऐसा किया तो एयरटेल भी ऐसा करेगा, एयरटेल ने किया तो आइडिया, वोडाफोन भी, वीआई भी ऐसा करेगा। ये मतलब होड़ है, पता नहीं क्या होड़ है कि जब आप, एक बात बताइए, इससे पहले तक फ्री में इनकमिंग कॉल्स दे सकते थे, दे रहे थे, इतने सालों तक फ्री में इनकमिंग कॉल उसने फ्री दिया, तो अब क्या प्रॉब्लम आ गई। मतलब कि भारत देश को आप सुविधाएं देने के बजाय आप इतने साल पीछे खींच के ले जा रहे हो कि जब इनकमिंग कॉल्स पर भी पैसा देना पड़ता था, कोई हालत आज आ गई है देश की, इनकमिंग कॉल पर भी पैसा देना पड़ रहा है। और आदत आप ही ने डाली है, पहले उसको आदत डाली, उसके बाद में जब आदत पड़ गई आम इंसान को तो आपने प्राइस सेट कर दी। और अभी तो सुनने में आ रहा है
कि ये प्राइस भी मतलब बढ़ा दी गई है, और एक इंसान नहीं बढ़ाता भाई प्राइस अगर जियो बढ़ाएगा तो प्राइस एयरटेल बढ़ाएगा और प्राइस वीआई भी बढ़ाएगा। मतलब आप जाओगे तो कहाँ जाओगे? हर 30 दिन में पैसे देने, हर 30 दिन में पैसे देने, पैसे नहीं देंगे उनको तो सिम बंद कर देंगे। ये कौन सा रूल है भाई? ये रूल तो पहले कभी नहीं था देश में। ये तो एक तरीके से गुलामी वाला रूल कर दिया आपने। मतलब जबरदस्ती थोप रहे हो सामने वाले के ऊपर कि आपको रिचार्ज करवाना ही करवाना पड़ेगा, तभी आप फोन रख सकते हो, वरना आप फोन ही मत रखो। तो ये एक तरीके से मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा एक लोगों के ऊपर, आम जनता के ऊपर थोपने वाली बात हो गई। और ये एक ऐसी चीज है, मेरे हिसाब से एक ऐसी चीज है कि ये सभी लोग यूज करते हैं, छोटे तबके से लेकर के बड़े तबके के लोग फोन यूज करते हैं और सिम कार्ड यूज करते हैं, और ज्यादातर लोग 2-2 सिम कार्ड रखते हैं। अब कंडीशन ये हो रही है एक सिम कार्ड रखने में भी आदमी की दम निकल रही है। तो इस विषय पर गवर्नमेंट को थोड़ा सा कुछ एक्शन लेना चाहिए और ट्राई को सोचना चाहिए, और ये रेट्स कुछ कम करनी चाहिए। आप रेट ऐसा करो कि आपकी सिम की वैलिडिटी तो खत्म ना हो यार, यूजर सिम तो यूज कर पाए। और इनकमिंग कॉल्स पर मेरा जो है इस चीज के ऊपर कि फ्री मिल रही सेवाओं को आपने मुद्रीकृत कर दिया आज की डेट में, सबसे बड़ा टेक मेरा यही है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि अब कभी भी इनकमिंग कॉल्स पर किसी को पैसे ना देने पड़े। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा।